पहला प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। ट्यूमर के बारे में यानी कैंसर के अध्ययन के बारे में। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं शरीर रचना संबंधी। क्या है, शरीर रचना संबंधी जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। क्या है, हड्डियों का अध्ययन है। और यूरोलॉजी मतलब मूत्र संबंधी अध्ययन। क्या है, मूत्र संबंधी जो अध्ययन किया जाता है उसे यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है। और इसका सही आंसर होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव एवं अन्य कोशिकांग से। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव एवं अन्य कोशिकांग का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है और इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण एवं जल तथा कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा होते हैं। अगला है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में कौन सा शर्करा मौजूद होती है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज होता है। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। और डीएनए की खोज किसने किया है, तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, फ्रेडरिक मिस्चर ने। क्या है, फ्रेडरिक जो है वो मिस्चर ने खोज किया था डीएनए का। डीएनए का जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल भी पूछता किसने दिया, तो वाटसन एवं क्रिक ने, लेकिन खोज किया फ्रेडरिक मिस्चर ने। और डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारण एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइन और साइटोसिन होता है। और मौजूदा शर्करा जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा। अब भार बराबर क्या होता है, भार बराबर जो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्या, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी होता है। अब जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पे होता है। क्या है, भूमध्य रेखा पर होता है। और महत्तम क्या हो जाएगा, महत्तम जो है वो ध्रुवों पर होगा, सबसे ज्यादा जो है ध्रुवों पर होगा। अब यहाँ कह रहा है उत्तर से दक्षिण ध्रुवों पर ले जाता है, ध्रुवों पर ले जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। पृथ्वी के तल के ऊपर या नीचे जाने पर, अगर मान लिया कि ये पृथ्वी है और ये सेंटर है, यहां से जी का जो मान होगा, अगर नीचे गया तो या इससे ऊपर गया तो दोनों अगर होगा तो जी का मान जो है वो क्या होगा, घटेगा। क्या है, घटेगा। ऊपर जा रहा है तो भी घटेगा, या नीचे जाएगा केंद्र की तरफ तो भी जो है वो घटेगा। तो आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है उत्तर से दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, NaCl में उपस्थित बंध है, NaCl में कौन सा बंध है, आंसर होगा आयनिक बंध है। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बंधन जो बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। क्या हो जाएगा, Na+Cl- जो है ये क्या है, उपस्थित जो बंध है इसमें क्या है, NaCl, तो आयनिक बंधन है। क्या है, आयनिक बंधन है, ए होगा। 8 व्यक्ति है MNPSTUV X और Y एक सीधी पंक्ति पर जो है बैठे हुए, सभी का मुख क्या है, उत्तर की ओर है। एन पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एन जो है मान ले कि एक सिरा है, उसके दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एन है। कह रहा है कि एम और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर हम एम दे देते हैं तो इसके बीच में 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, 1 2 और 3 व्यक्ति बैठा। पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, नहीं, पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। पी जो है वो कह रहा है यहाँ पर है एम हो जाएगा, पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, एम के दाहिने ओर दूसरे स्थान पे, 1 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या है, पी होगा। उसके बाद कह रहा है पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एस के बाईं ओर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 3 3 6 2 8 तो हो गया, तो यहाँ पर एस हो जाएगा क्योंकि पी आखिरी है और एस भी आखिरी होगा। टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति है, टी और एस, तो 3 व्यक्ति यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा और यहाँ पर ये एस है, इनके बीच में देखिए 3 व्यक्ति है। टी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, बाई एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बाई जो है वो एक्स के दाईं ओर, यानी यहाँ पर अगर एक्स होगा तो यहाँ पर बाई, क्योंकि यही 2 जगह एक साथ खाली है। अब बचा सिर्फ एम और पी के जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भी हो जाएगा। तो भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो 1 2 तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बाई, आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई सभी संख्याएं 2 अंकीय संख्याएं हैं। उन विषम संख्याओं जिनके बाद प्रतीक आता है और उन सम संख्याओं जिनके पहले प्रतीक आता है का योग क्या हो जाएगा? तो विषम संख्या जिनके बाद प्रतीक आता क्या है? 67 है, 79 है, 81 है और 73 है। और सम संख्या जो है यहाँ पर सम संख्या जिनके पहले प्रतीक आता है तो वो है 36, 56, 42, 32। अब दोनों प्रकार के संख्याओं को अगर हम योग करते हैं तो सभी को जोड़ देंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा 466 है। सभी को क्या है प्लस कर दीजिए, सभी को प्लस कर दीजिएगा तो हमारा जो आ जाएगा 466। आंसर कौन सा हो जाएगा? वो सी होगा। दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान पर परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है अगर 6 और 9 को बदल देंगे तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा। अगर विकल्प सी के अनुसार बदलते हैं तो क्या होगा? 7 गुना 8 प्लस 6 माइनस 9 भाग 3 बराबर कितना हो जाएगा? 59। इसे हल कीजिएगा 59 आएगा। आंसर हमारा सी होगा। चलिए, दिए गए प्रत्येक समूह में बराबर चिन्ह के दाईं ओर मौजूद संख्या बराबर चिन्ह के बाईं ओर मौजूद 4 संख्याओं पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। तीनों संख्याओं समूहों में समान पैटर्न का पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। चलिए, यहाँ पर है 11, 8, 5, 9 और 43। अगर मान लें कि 11 गुना में कर देते हैं तो क्या होता है? 88 होता है। और 5 गुना 9 करते हैं तो 9 बच्चे 45 हो जाएगा। और 88 या माइनस अगर 45 घटाते हैं तो ये 3 और ये 4 43 आ रहा है। इसी तरह हमें 12 गुना 9 करना है, बरनामा टोटल 108, 7 गुना 6 42 हो जाएगा। इस दोनों को घटाएंगे, यानी इन दोनों को गुना करना है और बीच में घटाना, तो हमें 66 मिलता है। तो बस तीसरा में भी वैसे ही करना है, 14 गुना 13 करना है और घटा देना है 9 गुना 10 में। तो 14 गुना 13 कितना हुआ? 182 या माइनस 9 गुना 10 90। जब ये घटाएंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 92। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। अगला प्रश्न ये कि वर्तमान आयु के 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 106 वर्ष है। यानी हमारे पास 2a प्लस 3b बराबर कह रहा है 106। इक्वेशन 1 हो गया। अब कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, बी के वर्तमान आयु के 4 गुना ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। यानी 3a प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा? 4b। ये इक्वेशन 2 हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 3a माइनस 4b बराबर क्या होगा? माइनस 11। इसी को हम मान लेंगे अपना दूसरा इक्वेशन। अब कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो समीकरण 1 को 3 से गुना कर दीजिए और 2 को 2 से गुना कर दीजिए। और जब इसे काट पीट कीजिएगा तो 17b बराबर आ जाएगा 340। b का मान कितना हो जाएगा? 340 बटा 17, ये 20 आ जाएगा। अब इसका मान रख लीजिए तो 2a बराबर हो जाएगा 106 और माइनस जो 3 इंटू बी कितना हुआ? b, तो बीतिया 60। आंसर हमारा कितना होगा? 46। ए बराबर कितना हो जाएगा? 46 बटा 2 इधर चला गया 23। आंसर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। लेकिन उससे कह रहा है 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग है। ए का तो अपना 23 आया है, तो 23 4 कितना हुआ? 27 हुआ। और उसका कितना आ जाएगा? बी का, तो बी का जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 20 वर्ष। कितना है? 20 वर्ष। तो 20 जो आया है और उसमें 4 वर्ष और, तो ये 24। 27 और 24 कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो गया 51 वर्ष। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राहुल अपने स्कूल से निकलकर सीधे उत्तर की ओर 20 मीटर चला है। स्कूल से निकला है और सीधे जो है वो 20 मीटर चला है। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ा है और सीधे 20 मीटर चला। बाएं मुड़ गया है और 20 मीटर चला है। उसके बाद अंत में बाएं मुड़ा है और सीधे 20 मीटर चला है। ये मुड़ा है और ये 20 मीटर चलकर घर पहुंचा। उसके बाद विद्यालय और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तब ये हमको दूरी निकालना है, तो ये भी हमारा जो आ जाएगा 20 मीटर ही आएगा। क्या है कि यहाँ 20 यहाँ 20 है, ये 20 मीटर हो जाएगा। आंसर ए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका शहर में हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर। क्या है? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ। क्या है? सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना का तत्कालिक उद्देश्य मुसलमानों के अधिक से अधिक हित साधक के रूप में जो है कार्य करना था। और 23 मार्च का पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
1940 में मुस्लिम स्थापना का तत्कालीन उद्देश्य मुसलमानों के अधिक से अधिक हित साधता के रूप में जो है कार्य करना था। अब 23 मार्च का पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 1940 में मुस्लिम लीग की अधिवेशन लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? कौन सबसे बड़ा डेल्टा है? सही आंसर होगा बी, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो है डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी का निक्षेपण विशेषता है। क्या है? विशेषता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का विस्तार भारत और बांग्लादेश क्षेत्र में फैला हुआ है। और डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष का विस्तार होता है। क्या है? सुंदरी वृक्ष का। हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या है? विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? तो हुगली नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है। किसने सबसे अधिक बार फीफा जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्राजील जीता है। कब कब जीता है? एक पहली बार 1958 में जीता है, 1962 में जीता है, 1970 में जीता है, 1994 में जीता है और 2002 में जीता है। जबकि जर्मनी जो है, जर्मनी 4 बार जीता है। इटली कितनी बार जीता है? ये भी 4 बार जीता है। अगर फ्रांस की बात करें, फ्रांस जो है वो फीफा जो है 2 बार जीता है। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना कितनी बार जीता है? 3 बार जीता है। और इससे पहले जो 2002 में हुआ था उसमें अर्जेंटीना ही जीता था। अगला है, निम्नलिखित में किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? दांडी यात्रा से हुआ था। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930-34 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ यात्रा प्रारंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ किए थे नमक कानून तोड़कर। नेक्स्ट है, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के जो माप है वो 4a और 3 है। यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो समानांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का मान इनमें से किसके जो है वो बराबर होगा, हमें ये निकालना है। अगर एक समानांतर जो है वो चतुर्भुज है इस तरह का, अब यहां से ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये विकर्ण हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4a और 3a इसका मान है। मान लीजिए ये 4a और ये 3 है। यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, ये कोण जो है वो कितना है? 60 डिग्री है। तो यहाँ पर जो है अगर लंब डालते हैं ये 90 डिग्री का, इसको ए मानते हैं, इसको ई बी सी और ये डी हो जाएगा। cos 60 डिग्री बराबर क्या है? ए ई बटा ए डी है। क्या है? ए डी, यानी हाफ बटा ए ई बटा 3a हो जाएगा। ए ई यहाँ से निकल गया 3/2a यानी 1.5a हो जाएगा। बी ई बराबर कितना हो जाएगा? 4a माइनस 1.5a यानी कितना हो जाएगा? 2.5a हो जाएगा। क्या? 2.5a हो गया। साइन 60 बराबर क्या होगा? साइन 60 डिग्री बराबर होगा डी ई बटा ए डी यानी हो जाएगा डी बटा 3a हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 बराबर डी बटा 3a। यहाँ से निकल जाएगा डी बराबर कितना? तो ये हो जाएगा 3√3a/2 यानी 1.5 √3a हो जाएगा। ये डी बराबर हमें निकल गया। अब यहाँ से अब त्रिभुज क्या है? डी ई बी में निकल सकता है बी डी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब दोनों के जब स्क्वायर कीजिएगा तो हमारा जो बी डी बराबर आ जाएगा वो 13a स्क्वायर रूट में आ जाएगा। क्या? 13a स्क्वायर रूट में आ जाएगा यानी कितना हो जाएगा? √13a बाहर हो जाएगा, √13a। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या? सी आ जाएगा। वरुण और अनिल का आय का जो है अनुपात 12:13 है और उनके व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 की बचत करते हैं तो क्रमशः उनकी आय हमें ज्ञात करना है। अब क्या है? 12x माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा? 2100। क्यों? क्योंकि 12 जो है उसकी आय हुई है ना वरुण की, और अनिल की आय कितना हो गया? 13x मान लिया। अब वरुण का खर्चा कितना है? 10y, अनिल का खर्चा कितना है? 13y। अब 12 माइनस 10y घटाएंगे तो 2100 आएगा। एक का क्या होगा? 6 क्या हो गया? 6x माइनस 5y बराबर ये हो गया 1050। ये तो पहला गया। अब इसी तरह अगर हम अनिल के देखेंगे तो 13x माइनस कितना है? 13y बराबर 1300।
यानी x माइनस बाई बराबर जो हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इससे लिख सकते हैं 5x माइनस 5/5 से गुना कर देते हैं 500, ताकि हमें जो है इन दोनों में घटाने में आसान होगा। तो यहाँ पर x और इक्वेशन पहला और दूसरा को अगर हम घटाते हैं तो x बराबर आ जाएगा 550, तो y बराबर होगा x माइनस 100, यानी 550 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 450। बरून की आय क्या है, बरून की आय कितना हो गया 2x, सॉरी 12x, तो 12 गुना 550 हो गया 6600। ये हमारा 6600 आ गया, तो यहीं से ऑप्शन बी मिल जा रहा है। और उसी तरह अगर मान लेगा नील की आयत है तो 13x है, तो 13 गुना 550 ये हो जाएगा 7150, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है। यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के जो है वो क्या है बराबर है, तो मूल भिन्न हमें ज्ञात करना है। माना कि भिन्न क्या है x और y है। अब कर x में 20% की वृद्धि 120/100 हो गया और हर में 50% की कमी हो रहा है, तो y गुना जो हो जाएगा 100 माइनस 50/100 बराबर कितना आ रहा है, तो ये हो रहा है 5/6। तो ये हो गया x गुना 120/y गुना 50 बराबर 5/6। x बटा y बराबर हो जाएगा 5 गुना 50/120 गुना 6। x बटा y बराबर हो गया 25/72। क्या है 25/72। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सरल करना है। क्या है सरल करना है। जब इसे एक स्टेप किया कीजिए तो 25 प्लस 20 माइनस 2 4 गुना 8/1 गुना 1/16 माइनस 8 है ये हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप 25 प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8 हो जाएगा। और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 20 माइनस 2 गुना 2 माइनस 8 कितना माइनस 6 हो गया। डायरेक्ट में आ जाएगा 25 प्लस 32 बराबर कितना 57। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है डी। चलिए अगला है निम्नलिखित को सरल करना है। काफी आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है वो कैलकुलेशन ज्यादा होगा। इसे किस तरह करना है, यहाँ पर 1/√2 प्लस 1 अब प्लस 1/√3 प्लस 2 प्लस एक और है प्लस डॉट डॉट करके है 1/√100 प्लस √99 है। आप क्या कीजिए ऊपर नीचे जो है वो गुना कर दीजिए √2 माइनस 1 से, इसमें √3 माइनस 2 से, इस तरह कि 1/√2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, यहाँ भी ऊपर हो जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा। क्या है गुना। और इसी तरह सब में करेंगे, लेकिन आप इसी को हल करते हैं एक को, ये हल करने पर हमें क्या आ जाएगा ऊपर √2 माइनस 1 हो गया और नीचे जो हो गया क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में आ गया। इसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1। इसी तरह आगे को करते तो √3 माइनस √2 आता, अब बटा ये हो जाता 3 माइनस 2 होता। जब आप पूरे सोल्व करते ये जाइएगा 2 माइनस 1 कितना हुआ नीचे 1, 3 माइनस 2 कितना 1 आ गया। तो ऊपर जो आएगा √2 माइनस 1 अब प्लस √3 माइनस 2 √2, इस तरह जो हमारा है तो एक एक कटते चला जाएगा। लास्ट में जो बचेगा यहाँ देखिए -1 से शुरू हुआ और लास्ट में √100 बचेगा। यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो -1 जो ये हो गया और √100 को कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, तो ये 10 हो गया, यानी 9 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है डी आ जाएगा। क्या है डी। निम्नलिखित में से किस में COOH समूह नहीं बनता है, किसमें जो है COOH समूह नहीं बनता है। इसका जो सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है डी, एस्कॉर्बिक अम्ल में जो है वो नहीं बनता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही जो है उत्तर का चयन कीजिए। न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे। दूसरा, न्यूलैंड्स ने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद थे। तो न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व मौजूद थे, ये तो बिल्कुल सही है। और न्यूलैंड्स ने उस समय तक के ज्ञात 56 तत्वों को 8-8 तत्वों के श्रेणी में व्यवस्थित किया था, जिसमें प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। लेकिन न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी अधिकतम जो है ना वो Ca तक ही पालन कर रहा, कैल्शियम तक ही पालन करता था। और इस आवर्त सारणी का अंतिम तत्व भी कभी कभी पूछा जाता था, थोरियम था, Ts था। यानी हमारा जो है वे दोनों कथन जो है वो सही है, यानी डी हो जाएगा।
बेंजीन तक ही पालन करा, कैल्शियम तक ही पालन करता था। और इस आवर्त सारणी का अंतिम तत्व भी कभी कभी पूछा जाता था, थोरियम था, टीएस था। यानी हमारा जो है वे दोनों कथन जो है वो सही है, यानी डी हो जाएगा। बेंजीन के अणु में सिग्मा बंध और पाई बंधों और कुल बंधों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो सबसे पहले ना बेंजीन का हमें रासायनिक सूत्र जानना होगा, तो क्या होता है C6H6 होगा। और इसका स्ट्रक्चर सूत्र में अगर करना है तो इस तरह हमें ये सूत्र बनेगा। यहाँ पर H बॉन्ड लगेगा, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल जहाँ बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे जहाँ पे है वहाँ पर सिग्मा बनता है, और डबल बॉन्ड जहाँ पर है वहाँ पर एक सिग्मा एक पाई बनता है। तो आप काउंट कर लीजिए कि सिंगल कितना है, पहले 6 हाइड्रोजन है तो 6 सिंगल बना, और 6 वो यहाँ पर है तो 12 जो है सिग्मा कितना हो गया, 12 बन गया। पाई कितना है, डबल बॉन्ड पे बनेगा 1 2 3, तो पाई जो है वो 3 बना, और टोटल कितना हो गया, तो ये 15 हो गया। यानी हमें है सिग्मा पहले है तो सिग्मा 12 किसमें ऑप्शन है, यहाँ पर है। पाई कितना 3 है, टोटल जोड़ के कितना है 15 है। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बनता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बनता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। 4 तत्व P, Q, R और S है, उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 6, 13 और 18 है। निम्न में से किस युग में समान संयोजकता वाले जो है वो तत्व है, हमें बताना है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा P और S हो जाएगा। क्या है, S हो जाएगा। कि अगर मान लिया कि 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कितना हो जाएगा, 2 और 4 है, इसकी संयोजकता बाहर का मतलब 4 हो जाएगा। अगर सपोज दैट 13 है तो 13 का कितना होगा, 2 8 3, इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। एक कितना है, 18 है। क्या है, 18। 18 की अगर हम बात करते हैं तो 2 8 8 8 2 10 8 18, इसकी संयोजकता 0 है। और 2 वाला को कितना संयोजकता होगा, तो ये भी जो है 2 है, ये 0 हो जाएगा संयोजक। तो 2 का 0 संयोजकता है, 18 और 2 का, यानी इसका और इसका, यानी P और इसका। आंसर हमारा जो है वो C हो जाएगा। कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इनमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है, बिल्कुल सही है। ये अंगुली नुमा संरचना होती है, ये गलत है। इसकी सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, सही है। इनकी भित्तियां पतली होती है, सही है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक घटाव को दर्शाता है, बी गुणन को दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है, डी जोड़ को दर्शाता है, तो इतना का मान जो है वो क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 4 प्लस 5 माइनस 6 भाग जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट में है, ये ध्यान रखिएगा। पहले ब्रैकेट की क्रिया होगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 5 माइनस 6 भागा 1, यानी 17 माइनस 6 भाग 1, 11 भाग क्या है 1, कितना हो जाएगा 11। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 2 फरवरी 7 से 2 फरवरी 2008 तक जाना है, तो विषम दिन जो एक वर्ष में कितना है, एक विषम दिन होता है। क्या, एक विषम दिन होता है। अगर शुक्रवार था तो उसमें से एक प्लस जोड़ दीजिए, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो शनिवार आ जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, दिए गए चित्र के अनुसार पासे के प्रत्येक पृष्ठ पे 6 अक्षर है। जिस पृष्ठ पर जे अक्षर अंकित है उनके विपरीत पृष्ठ पे क्या है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन सा है, यहाँ पर देखिए कॉमन जो है एल, एल में है। एल से क्लॉकवाइज घूम जाए तो एल जो है, जे है, एच है। यहाँ से एल से घूमेंगे तो यहाँ में हमारा होगा एल होगा, आई होगा और के होगा। अब पूछ रहा जे अक्षर के विपरीत कौन होगा, तो जे अक्षर के विपरीत आई होगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र की खाली जगह का सही प्रकार से जो है वो फिट होता है। 29 का कौन सा होगा, वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। 6 दोस्त हैं, एक रेस्तरां में एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुख करके 6 लोग बैठे हुए हैं। 6 लोग के बैठने के जगह बना लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद कह रहा है कि के, एच और जे दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। के जो है वो एच और जे के ठीक बगल में बैठा है। एफ एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। एफ जो है एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है।
एल जो है जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। एल जो हो जाएगा इधर हो जाएगा, बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो जी यहाँ पर हो जाएगा, और जी के ठीक दाईं और ठीक बगल में, तो दाहिने ओर कौन होगा, तो वो होगा एल होगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, क्या है, सी। थंडर शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णाक्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और व्यंजन को उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो THUNDER। प्रश्नानुसार अक्षर बदलेंगे, तो यहाँ -1 करना है, एस होगा। यहाँ क्या है, -1 करना है, जी होगा। यू को क्या करना है, +1 करना है, क्योंकि कह रहा है कि अगले अक्षर में स्वर को बदलना है, व्यंजन को पहले में है, यानी -1 करना है व्यंजन में, स्वर को +1 करना है। एन को भी -1 करेंगे तो एम होगा। डी को क्या है, -1 करेंगे तो सी होगा। ई को क्या है, +1 करेंगे तो एफ होगा। और आर को भी -1 करेंगे तो क्यू होगा। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह ठीक मध्य में कौन आएगा, तो आप देख लीजिए, 3 इधर से छाट लीजिए, 3 इधर से, मध्य में जो आया वो एम आया, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, धर्म सभा के, और इसका आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। क्या है, राधाकांत देव था। राधाकांत देव 1830 ईस्वी में धर्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के विरुद्ध में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना किए थे। बारी द्वाब, बारी द्वाब खाली स्थान के बीच का क्षेत्र है, और इसका आंसर हो जाएगा ब्यास और रावी। बारी द्वाब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, वो कहते हैं द्वाब। क्या है, द्वाब कहते हैं। आब का अर्थ होता है पानी। द्वाब क्षेत्र की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है। अब भारत के सबसे प्रसिद्ध द्वाब क्षेत्र जो है गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र है। द्वाब क्षेत्र की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 35 के बी हो जाएगा, वो केरल में किया गया था। क्या है, केरल में किया गया था। कब किया गया था, तो 1982 ईस्वी में विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे 3.2/3 + 6.7/12 प्लस इतना इतना में जोड़ने से प्राप्त योग पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या है, वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसे सबको जोड़ना होगा। जब आप इसे सबको जोड़िएगा तो हमारे पास जो आ जाएगा 26.7/12 आ जाएगा। अब इसे इस तरह करना है कि हमें वो आंसर लाना है कितना, तो इसके नज़दीक में 26 है, तो क्या है, पूर्ण संख्या कौन सा आएगा, 27 है। तो 27 - 26.7/12 अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5/12। यही हमें आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी। अबीर 15% के लाभ पर कुणाल को एक वस्तु बेचता है और कुणाल इसे 10% के लाभ पर अमर को बेच देता है। यदि अमर इसके लिए 50 और 60 का भुगतान करता है तो इसका क्रय मूल्य कितना था। तब माना कि क्रय मूल्य जो है वो x था, और x में शुरुआत में क्या है, 15% का लाभ लिया, फिर दूसरा कोई कितना लिया, 10% का लाभ लिया। तो हमारे पास जो ये हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 115/100x, अब गुना कितना हो गया, 110/100, यानी हो जाएगा, ये काट दीजिए, 115x/100 गुना 11/10, और ये बराबर है किसके बराबर है, तो ये बराबर हो जा रहा है 50/60 के बराबर है। यहाँ से x का मान निकालना है, तो 50/60 गुना 100 गुना 10/115 गुना 11, ये हो गया 4000। जब इसे सोल्व कीजिएगा 4000, क्रय मूल्य कितना आ गया, 4000 ए होगा। 80 सेंटीमीटर रोलर की त्रिज्या 77 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर चौड़े रोड रोलर की त्रिज्या 77 सेंटीमीटर है। 96.8 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल तय करने में उसके घूर्णनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो रोलर के पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो ये निकालना होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh होता है, यानी 2 गुना 22/7 गुना 77 गुना 80 हो जाएगा 44 गुना 11 गुना 80। क्या है, 44 गुना 11 गुना 80 है। अब घूर्णनों की संख्या क्या है, ये जो है घूर्णनों की
संख्या बराबर जो हमारा हो जाएगा 96.8 मीटर स्क्वायर है, और नीचे कितना आ रहा है, तो 44 गुना 11 कितना आ रहा है, तो 44 गुना 11 गुना 80, लेकिन ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो बाद में हमें इसे भी सेंटीमीटर ऊपर वाला को करने के लिए हमको 10,000 से गुना करना होगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96.8 गुना 10,000 अब बटा 44 गुना 11 गुना 80, क्योंकि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से गुना करते हैं। जब काट पीट कीजिएगा तो ये 25 आंसर आएगा। कितना, 25 आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला है 37 मीटर गुना 30 मीटर माप वाले आयताकार पार्क के अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है जो 570 मीटर स्क्वायर जगह जो है वो घेरता है। रास्ते की हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। 37 और 30 का हमें ये बना हुआ, मान लें कि एक पार्क बना हुआ है, ये हो गया 37 और ये 30 का है। अब इसमें जो है वो एक रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता में बना हुआ है। अगर मान लें कि ये है x दूरी, ये भी x दूरी है, इसकी दूरी कितना हो जाएगा, 30 माइनस 2x हो जाएगा, और इसकी दूरी कितना हो जाएगा, तो ये दूरी हो जाएगा 37 माइनस 2x हो जाएगा। अब हमें एरिया लेके क्या करना है, घटा देना है। तो रास्ता की चौड़ाई कितना है, x मीटर हम माने हैं, क्षेत्रफल 570 है, तो ये हो जाएगा 37 गुना 30 माइनस 37 माइनस 2x गुना 30 माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, जो एरिया दिया हुआ है रास्ता के 570। अब समीकरण में को जब हल कीजिएगा तो ऑप्शन से यहाँ रखिए तो जाके जल्दी हमें हो जाएगा। तो x बराबर हम 5 रखते हैं तो हमारा ये सही आ जा रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आर और एस एक काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। आर और जो है एस जो है एक काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। एस और टी उसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं। आर प्लस एस जो है 10 दिनों में, एस प्लस टी जो है कितने दिनों में, 12 दिनों में। टी प्लस आर कितना दिनों में है, तो वो 8 दिनों में समाप्त कर। तीनों के एलसीएम लेंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा कितना, 20 है। अगर क्षमता की बात करें तो ये 12 इसकी क्षमता हो गई, इसकी 10 हो गया, सॉरी ये 120 हो गया, क्या है, सॉरी 120 हो गया। इसकी 12 क्षमता, इसकी 10 क्षमता, और इसकी जो है वो क्षमता 15 हो गया, क्या है, 15 है। अब जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया, 2 इंटू आर प्लस एस प्लस टी का कार्य का क्षमता कितना हो गया, 12 प्लस 10 प्लस 15 हो गया। यानी आर प्लस एस प्लस टी के कार्य क्षमता कितना निकल जाएगा, 37, और 2 इधर चला जाएगा 2, यानी 18.5 हो जाएगा। कारक ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब आर प्लस एस प्लस टी की क्षमता निकल गया 18.5, सीधे 120 में से भागा दे देना 18.5 से। आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना, तो 240, 18 दूनी 36, 37 कर दो, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए हैं, तो ये 240/37 दिन आ गया। आंसर यहाँ पर कौन सा है, ये डी में है। कथन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ये भी सही, क्या है, ये दोनों कथन जो है वो सही है। रासायनिक रूप में एक एंटीबॉडी प्रतिविष होता है, क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन होता है, क्या है, प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी प्रोटीन होती है जो एक पोषक द्वारा प्रतिजन के प्रतिक्रिया में बनाई जाती है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का जो है निर्माण करता है। सही कथन चुनना है, क्या है, सही कथन चुनना है। ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री एवं विषुवत रेखा पर 0 होता है, ये बिल्कुल सही है। किसी भी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को जो है दिक्पात कोण कहते हैं, क्या है, दिक्पात कोण कहते हैं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए पहला ही सही हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश के लिए, क्या है, लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी उत्तल लेंस के तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वो लैम्डा होता है। बोटुलिज्म, क्या है, बोटुलिज्म जो कि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है, प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है, आंसर हो जाएगा आंत को, क्या है, आंत को जो है वो प्रभावित करता है। ZR18 एक निश्चित तरीके से UW11 से संबंधित है। YM24 उसी तरीके से TR17 से संबंधित है। समांतर का पालन करते हुए KJ35 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यहाँ देखिए Z है, R है, 18 है। अब संबंधित किससे है, UW11 है। अब क्या है इन सब में रिलेशन,
जेड से अगर हम -5 करते हैं तो यू आता है, आर से भी +5 करते हैं तो डब्ल्यू पहुंचता है, और 18 से -7 करते हैं तो 11 आता है। यानी हमारे पास चल रहा है -5 +5 और -7 का रिलेशन। इसी तरह बाई M24 TR17 में भी चेक करते हैं तो वैसे ही होता है, ये -5 है, ये +5 है, ये -7 है। क्या है? -7 है। हमें देखना क्या है, KJ35 में, तो K से जो है -5 करेंगे तो हमें F मिलेगा, और J से +5 करेंगे तो हमें O मिलेगा। अब 35 से -7 करेंगे तो 28 मिलेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? B नहीं होगा, हमारा A हो जाएगा, FO28। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिए 6 से 3 या फिर 13 है, 7 है, 20 है। अगर 6 से 13 देखते हैं तो यहाँ पर +7 करते हैं तो आ जाता है। 13 से +7 करते हैं तो 20, 20 से 27, 27 से 34। उसके बाद क्या होगा उसके बारे में हमें नहीं देखना। ये नीचे वाला एक और क्या रिलेशन चल रहा है, 3 से 7 +4 है, 7 में से ये भी +4 11 है, 11 4 15, 15 4 क्या होगा 19। आंसर हमारा आ गया सी। दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। पिता डायबिटिक और चार्टर्ड अकाउंटेंट। कितने व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंट होने के साथ साथ डायबिटिक भी है लेकिन पिता नहीं है? तो चार्टर्ड अकाउंट है, डायबिटिक है लेकिन पिता नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? 8 सिर्फ। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है, हरभजन दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। दक्षिण दिशा की ओर जो है वो चल रहा है। 5 मीटर की दूरी तय करने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। चलिए बाईं ओर मुड़ गया, इधर चला गया, बाईं ओर मुड़ता है और आगे 3 मीटर की दूरी तय करता है। 3 मीटर की दूरी तय करता है और अंत में अपना दाईं ओर मुड़ता है। ये दाईं ओर मुड़ गया और 5 मीटर की दूरी तय करता है। अब हरभजन के सामने की ओर कौन सा दिशा है? तो सामने जो हमारा वो दिशा है वो क्या है? दक्षिण है। आंसर हमारा 49 के ए हो जाएगा। चलिए अगला समुच्च देखना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है 17, 49 और 13 और 3 में क्या रिलेशन है। अगर 17 के 17 गुना 17 कीजिएगा, ये जो है 4913 आ जा रहा है। तो हमें 9 के पावर क्या करना है? 4। यानी ये जो है 17 पहला वाला और लास्ट वाला जो है वो पावर में चढ़ जाता है, तो बीच वाला हमारा आ जाता है। अगर 9 के पावर जो है वो 4 करेंगे, यानी 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, तो ये हमारा जो आता है 6561। ये रिलेशन है। इसमें से देखना कि कौन सा वो रिलेशन सही हो रहा है। तो अगर मान लें कि 7 के पावर 2 करेंगे तो ये हमारा 49 आ जा रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। कथन है कि गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं को प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। निष्कर्ष पे हम लोग आते हैं। गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को अपनी मां के गर्भ के बाहर की दुनिया में उपयुक्त ढंग से अनुकूलित होने में समस्याएं होती हैं और उन्हें कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक की अवधि के लिए नवजात गहन देखभाल इकाई में रखे जाने की आवश्यकता होती है। ये जो है वो गलत है। गर्भावस्था के 37 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले शिशुओं को पूर्णकालिक बेबी कहा जाता है और वे पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। ये भी जो है वो गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में खेला गया था। कहाँ? इंग्लैंड में खेला गया था। पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी, जिसका फाइनल 2021 में खेला गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियन का फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बॉल स्टेडियम में खेला गया था। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 42.195 किलोमीटर होता है। अब वर्ष 1921 में एक मैराथन के लिए लंबाई औपचारिक रूप से 26.2 मील है तय किया गया है। क्या? 26.2 मील यानी 42.195 किलोमीटर जो है वो तय किया गया है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी भारतीय संवैधानिक न्यायविद फली एस नरीमन की आत्मकथा है? फली एस नरीमन की आत्मकथा है। आंसर हो जाएगा बिफोर माई मेमोरी फेट्स एन ऑटोबायोग्राफी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या? सी। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे बेरोजगारी कहा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक बेरोजगारी जो है वो कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मोटरसाइकिल अपनी यात्रा के पहले 60 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से तय करती है। शेष यात्रा अर्थात 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मोटरसाइकिल की चाल 45 किलोमीटर पर घंटे की पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल की कुल औसत चाल कितनी थी? ये शेष यात्रा अर्थात 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मोटरसाइकिल की चाल 45 किलोमीटर पर घंटे की पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल की कुल औसत चाल कितनी थी, ये बताना है। तो औसत चाल बराबर जो होता है वो कुल दूरी बटा जो होता है कुल समय, है ना। तो हमारे पास कुल दूरी 60 प्लस 90 है, लेकिन समय कितना लगा? 60 चलाया था 40 के स्पीड से और 90 चलाया था 45 के स्पीड से, यानी 150 बटा कितना है 3 + 4 बटा 2, यानी 150 गुना 2 बटा 7, यानी 42.6/7 किलोमीटर पर हावर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 2.6/7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो मूलधन कितना है? तो मूलधन यहाँ पर जो है वो पी हो जाएगा, साधारण ब्याज एसआई जो है वो भी क्या हो जाएगा? बराबर है, मूलधन के बराबर तो पी है। तो सूत्र से एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर कितना है? 20%। 7 दूनी 14, 6 20, अब बटा नीचे 7 है तो 7 गुना 100। एसआई की जगह पर भी हम यहाँ पर क्या रख देंगे? यहाँ पर जो है वो एसआई को हटा के यहाँ पर पी रख देते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो समय सिर्फ अननोन है, तो ये हमारा जो आ जाएगा वो 35 वर्ष आ जाएगा। क्या है? 35 वर्ष, डी हो जाएगा। यदि समीकरण 20x + 21y = 420 का ग्राफ निर्देशांक अक्षों को P और Q पर काटता है तो PQ की लंबाई का माप क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 20x है, x जो है 20x + 21y बराबर कितना है? 420 है, तो ये 21 इकाई हो जाएगा। ये हमारा जो इस तरह कटेगा ये Q हो जाएगा, ये जो है वो 20 इकाई हो जाएगा, ये P है। तो PQ की जो हमारा लंबाई होगा वो हो जाएगा √21 के स्क्वायर + 20 के स्क्वायर, अंडर रूट जो है कितना हो जाएगा? 441 + 400, अंडर रूट हो जाएगा 841 बराबर 29 इकाई के बराबर, कितना? सी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक चुनाव में मतदाताओं के पास जो है 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं के चयन का भी विकल्प है। 3 उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं। विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के दोगुने वोट मिलते हैं। पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोट से हरा देता है। डाले गए कुल जो है मतों की संख्या हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? नोटा को जो मिला है प्राप्त मत वो कितना है? वो x है, क्योंकि यहीं से हमें सब क्वेश्चन का हल मिलेगा। पहला उपविजेता के पहला जो है उपविजेता को प्राप्त जो है प्राप्त मत कितना हुआ? तो वो है x + 900 है। दूसरा उपविजेता को प्राप्त मत कितना है? x + 750। क्या है? दूसरे उपविजेता को 150 वोट से हरा देता है, तो ये कितना है? x + 750, यानी विजेता को कितना मिला? विजेता को मिलेगा 2 × x + 750, यानी 2x + 1500। क्या है? 2x + 1500। अब यहाँ प्रश्न में क्या है? सबको जोड़ना है। x + 900 एक को मिला है, दूसरा को मिला है कितना? x + 750, और तीसरा को मिला है कितना? 2x + 1500। ये बराबर कितना है? 6x के बराबर है। यहाँ से हमें x का मान निकालिएगा, 1575 आएगा। क्या है? 1575 आएगा। अब कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 6 गुना 1575। क्या है? 6 गुना 1575। अब प्लस ये तो नोटा का मतलब कुल मिला, उसके बाद नोटा पे भी तो मिला 1575, तो ये सब जोड़िएगा तो ये हमारा आ जाएगा 11,025। 1575 तो x का मान आया नोटा का। अब कुल जो यहाँ वो 6 गुना वोट मिलते हैं नोटा के सभी तीनों उम्मीदवारों को, तो तीनों उम्मीदवारों को तो हम ये 6 गुना निकाल लिए, प्लस नोटा भी तो पड़ा है वो भी करना है, x निकाला, तो ये दोनों जोड़ेंगे तभी ये जो आएगा जो है 11,025। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण C बराबर 90 डिग्री है। मान लीजिए DAB पर एक बिंदु इस प्रकार है कि CD AB के लंबता है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो CD की लंबाई हमें
ज्ञात जो है वो करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ए सी बी, और यहाँ से जो है ये लंब डाला गया तो ये हो जाएगा डी। ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर हो जाएगा √12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। सी डी बराबर हो जाएगा BC गुना AC बटा AB, यानी 12 गुना 5/13, ये हो जाएगा 60/13 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा डी। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, और इसका आंसर होगा प्रकाश का अवशोषण। क्या है? प्रकाश का अवशोषण। पशु एवं रोग में कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो मिल्क फीवर CA की अधिकता के कारण ये जो है वो सुमेलित नहीं है। हीमोफीलिया जो है वानवांशिक रोग है, मांसपेशियों में संकुचन ऑक्सीटोसिन के द्वारा, रिंडरपेस्ट विषाणु द्वारा, ये सब जो है वो सही है। टिक फीवर प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। रिंग बर्म फफूंदिया संक्रमण से होता है, ये सब है। अगला है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु को उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को खाली स्थान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कहाँ पर रखना है? अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में रखना चाहिए। 63 के जो हमारा जो है वो डी हो जाएगा। मान लीजिए कि रघु फोकस दूरी f वाले एक अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां u पर एक वस्तु रखता है और संगत प्रतिबिंब दूरियां v को मापता है। u और v के मानों का उपयोग करके रघु ने आवर्धन m और v के बीच ग्राफ खींचा। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सत्य है? तो इस तरह का जो है ये x हो जाएगा, ये y है, ये m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। और ग्राफ जो हमारा है इस तरह का आएगा। तो आंसर हो जाएगा यह एक सीधी रेखा जिसकी प्रवणता +1/f है तथा x अंतखंड +f है और y अंतखंड जो है -1 है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। 64 के जो है वो बी होगा। m बराबर फार्मूला होता है f/f - u होता है। क्या है? u होता है। और m जो है प्रोपोर्शनल टू जो होता है किसके? 1/x का होगा। आंसर हमारा जो होगा बी होगा। किसी परिपथ में l लंबाई और a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चांदी के तार को 5a लंबाई और 9a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एल्युमिनियम के तार में बदल दिया जाता है। परिपथ का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा? तो अगर मान ले कि RAG का निकालते हैं तो ρAG गुना L/A होगा, और R एल्युमिनियम के निकालेंगे तो रो एल्युमिनियम का गुना 5 लेंथ है, 5 गुना 9A है। हमें यही तो करना है। अब दोनों को हमें भागा दे देते हैं। RAL एल्युमिनियम बटा R जो है वो AG सिल्वर बटा जो हो जाएगा रो एल्युमिनियम बटा रो AG बटा 5L बटा 9A गुना L/A। तो हमारा मान रख दिया रो एल्युमिनियम का 2.6 गुना 10 के पावर कितना दिया हुआ है? -8 दिया हुआ है। ये है 1.6 गुना 10 के पावर -8 गुना 5/9 हो जाएगा। क्या है? 5/9। तो यहाँ पर से हो जाएगा ये कट जाएगा। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना? 13/14.4, यानी हो जाएगा कितना? 0.90 के बराबर। R एल्युमिनियम बराबर हो जाएगा R जो है AG गुना 0.9। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 65 का। तो हो जाएगा C, घटकर पूर्व का 0.9 गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का 5L/9 है और L/A तो ऊपर A जाएगा, नीचे L होगा, सॉरी ये L और ये A कट जाएगा। आंसर हमारा कितना आ रहा है? वो C आ जाएगा। क्या है? C। नेक्स्ट है, आजकल डॉक्टर रात के खाने में जो है वो चावल के सेवन का सुझाव देते हैं। देर रात के भोजन से शरीर में अधिक टॉक्सिन का निर्माण होता है क्योंकि भोजन लंबे समय तक अपाचित रहता है, चावल जल्दी पच जाते हैं। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी है, केवल सेकेंड जो है वो अंतर निहित है। नीचे दर्शाई गई चित्रों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा विकल्प जो है वो उपयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? सी जो है वो उपयुक्त होगा। यहाँ पर आप देख रहे कि दी गई घटित श्रृंखला में 1 और 2 में जाने पर दोनों जो है वार एक साथ हो जाते हैं और जो त्रिभुज है वो पलटकर एक स्टेप आगे चला जाता है। तो इस तरह आंसर जो हमें होगा वो कौन सा होगा? बी का होगा। अगला प्रश्न है कि वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाता है। विज्ञान के विद्यार्थी, आर्ट्स के विद्यार्थी और पुरुष।
तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे बड़ा ये पुरुष, और उस पुरुष में कुछ विज्ञान के विद्यार्थी, कुछ आर्ट्स के विद्यार्थी, कुछ नहीं भी होंगे। तो आंसर सही जो होगा कौन सा होगा, ए होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द में वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले है। कढ़ाई, सुंदर, चंद्रमा की रोशनी। सही आंसर होगा ठंडा। जिस प्रकार कढ़ाई सुंदर से संबंधित है, लोगों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाता है। विज्ञान के विद्यार्थी, आर्ट्स के विद्यार्थी और पुरुष। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे बड़ा ये पुरुष, और उस पुरुष में कुछ विज्ञान के विद्यार्थी, कुछ आर्ट्स के विद्यार्थी, कुछ नहीं भी होंगे। तो आंसर सही जो होगा कौन सा होगा, ए होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द में वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले है। कढ़ाई, सुंदर, चंद्रमा की रोशनी। सही आंसर होगा ठंडा। जिस प्रकार कढ़ाई सुंदर से संबंधित है, चंद्रमा की रोशनी ठंडा से संबंधित है। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 18 अप्रैल 2019 का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो जो है 18 अप्रैल 2019 तक कुल दिनों की संख्या जो है हमें देखना होगा। तो 2018 से 2000 कितना तक आना है, 2019 तक। क्या है, 2019 तक। तो उसमें से तो एक वर्ष पहले बढ़ा, उसके बाद 2018 जो है फरवरी 28 का है, तो वो कितना 13 दिन बढ़ा। मार्च कितना है, 3 दिन। अप्रैल में क्या कर रहा है, 18 अप्रैल तक, तो 18 और जोड़ दिए, तो हमारे पास कितना हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 14, 35। क्या है, 35। 7 से भागा देंगे, 5 बार में कट जाएगा, यानी 0 शेष दिन बच गया। दिया हुआ है गुरुवार, गुरुवार में से 0 दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार ही आएगा। आंसर हमारा जो होगा 70 के बी ही रह जाएगा। यदि इतना का अर्थ इतना है, इतना का अर्थ इतना है, तो इतना का मान निकालना है। सिंपल सा है, बस इस पे मान रख दीजिएगा। आएगा 24 + 3 × 8 - 45 भाग जो है 5। सोल्व कीजिएगा, 39 आएगा, डी होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को ए नेशन इन द मेकिंग कहा जाता है। इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। कब, तो 1876 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा जो है वो सबसे बड़ा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है वो जादूगोड़ा में है। चांदी उत्पादन में राजस्थान राज्य जो है वो प्रथम स्थान पे है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ स्थित है, तो वो केरल में है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती उपयुक्त होती है, और इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। और इसे कौन सी मिट्टी भी और भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगर पुरानी जलोढ़ है उसको क्या कहते हैं, तो इसे बांगर कहते हैं। क्या है, बांगर कहते हैं। और नई जो जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। क्या है, खादर कहते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा, और इसका सही आंसर हो जाएगा 159वें स्थान पे। कितने, 159वें स्थान पे। दिए गए दंड आलेख ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 2013 से 19 की अवधि के लिए निर्यात कितने वर्षों के लिए औसत से अधिक था। तो 13 से 19 के अगर सबको जोड़ते हैं 9.9 + 10.8 + 7.8 + 5.2 + 6.5 + 9.5 + 11.4 अब बटा 7, यानी 61.1/7 यानी 8.72 हो जाएगा। अब क्या है, वर्ष 2013, 14, 18, 19 अर्थात 4 वर्ष में औसत निर्यात से अधिक रहा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए है और शेष लड़कियों के लिए है, तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या आ जाएगा। तब 75 - 18 अब बटा 75। 75 में से 18 अगर लड़कों वाला घटा लेंगे तो लड़की के बचेगा, उसमें 75 से भागा देके 100 से गुना कर देंगे, तो हमें जो है वो परसेंटेज आ जाएगा कि कितना परसेंट है। तो ये हो जाएगा कितना, 76%। आंसर हमारा होगा डी हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर/घंटा की चाल से एक चोर को पीछा कर रहा है और चोर 8 किलोमीटर/घंटा की चाल से भाग रहा है। यदि पुलिसकर्मी 30 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी द्वारा लिया गया समय जो है वो क्या होगा। 30 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 8 × 5/18 × 30 × 60 कितना होगा, 4000 मीटर हो जाएगा। पुलिस और चोर की सापेक्ष चाल कितना है, 12 - 8 गुना 5/18 यानी 10/9 मीटर/सेकेंड। अब चोर को पकड़ने में पुलिस कर्मी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो ये 4000 अब बटा 10/9 से भागा देंगे, 3600 सेकेंड आ जाएगा। 3600 सेकेंड को
मिनट में बदल देंगे तो 60 से भागा दे देंगे, ये आ जाएगा 60 मिनट। क्या है? 60 मिनट। आंसर जो हमारा होगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। नेक्स्ट है, यदि x बराबर 11 है तो एक दिया हो गया है इक्वेशन, उसको हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? x के पावर 5 माइनस 12 x के पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 है। इसे लिख सकते हैं x के पावर 5 माइनस 11 माइनस 1 x के पावर 4 प्लस 11 प्लस 1 होगा, 11 प्लस 1 x क्यूब माइनस 11 प्लस 1 के एक्स स्क्वायर प्लस 11 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इसे और सिंपल करते हैं तो x के पावर 5 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स के पावर 4, क्योंकि x बराबर जो है 11 है। अब यहाँ मान रख दिए 11 की जगह पर कितना है? x प्लस 1 रख दिए। अब सब में रख दीजिए x प्लस 1 के एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर क्यूब माइनस एक्स के पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इस तरह कीजिएगा तो सब हमें जो है वो कटता चला जाएगा, बच जाएगा हमें x माइनस 1। एक्स की जगह पर क्या है? 11 माइनस 1 बराबर आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि हम x एक बार 11 की जगह पर x रखे, फिर बाद में जो x है वहां पर 11 रख के मान निकाल लिए, तो आंसर हमारा जो आ गया वो 10 आ गया। नेक्स्ट है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 308, यानी पाई आर एल बराबर 308 दिया हुआ है। 22/7 गुना आर गुना 28 बराबर 308। आर बराबर हो जाएगा 7/2 यानी 3.5। आधार की त्रिज्या कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर ए होगा। एक विद्युत परिपथ में 4 एक समान बल्ब एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। जब सभी 4 बल्ब चमकते हैं तो 4 एम्पियर की धारा दर्ज की जाती है। तब परिपथ में 6 शक्ति और प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध क्रमशः क्या होगा? तब विभवांतर V बराबर जो होता है I इंटू आर इक्वावेलेंट, I बराबर 4 गुना आर इक्वावेलेंट। आर इक्वावेलेंट बराबर कितना हो गया? 10/4 यानी 2.5 ओम हो जाएगा। अब प्रत्येक बल का प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? 1/R इक्वावेलेंट बाई N, यानी N/R इक्वावेलेंट। अब N कितना? 4/2.5 यानी ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 गुना 10/25। N जो है वो बल्बों की संख्या है, यानी 8/5 यानी 1.6 ओम हो जाएगा। परिपथ में शक्ति क्षय कितना होगा? तो P बराबर जो हो जाएगा I स्क्वायर R, यानी 4 का स्क्वायर गुना 1.6, 16 गुना 1.6 कितना हो गया? 25.6 वाट, 25.6 वाट। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी आ जा रहा है। क्या है? सी आ जा रहा है। आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते। आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो वो है CaO प्लस H2O CaOH के होल ट्वाइस जो है अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में खाली स्थान में मौजूद होता है और इसका आंसर हो जाएगा लार में मौजूद होता है। लार ग्रंथि में टॉयलिन एंजाइम जो है स्रावित होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.2 से लेकर 7.6 तक होता है। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गति ऊर्जा के साथ संवेग जो होगा वो क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? P²/2m। P बराबर होगा √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m होता है, यानी 2 गुना 10 गुना 200 गुना 10 के पावर -3 के अंडर रूट हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? जब इसे हल कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 2 kg मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से विषम संख्या का चयन करना है। यहाँ पर क्या है? M, N, O और ये, तो आंसर हमारा जो डी है जो विषम है ये अल्फाबेटिकल है और ये मैथ का कोई जो है N है, डिनोशन किया गया है। तो हमारा जो है इसे फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं या, तो ये आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी।
वरुण की बहन को उसके इकलौते भाई की माँ के भाई से क्या संबंध है? वरुण की बहन, अगर मान लिया कि ये वरुण है और इसकी कोई जो है वो बहन का इसके इकलौते भाई है ना, बहन के इकलौते भाई कौन होगा? वरुण ही होगा। इकलौते भाई की माँ, ये जो है वो माँ कोई होगी, माँ के भाई, यहाँ पर जो ये होगा कोई का इसके इकलौते भाई है ना, बहन के इकलौते भाई कौन होगा? वरुण ही होगा। इकलौते भाई की माँ, ये जो है वो माँ कोई होगी, माँ के भाई, यहाँ पर जो ये होगा कोई भाई से क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो वो हो जाएगा मामा लगेगा, इसके भी मामा इसके भी मामा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? Q से T गया है, आप देख लीजिए, +3 क्या गया, T से W +3, W से Z +3, तो Z से +3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C मिलेगा। आंसर हमारा जो है वो A हो जा रहा है। टेस्ट की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगा? अगर TEST है, इसका क्षैतिज जो है वो दर्पण में क्या होगा? यहाँ देखिए, ये उलट के इस तरह दिखेगा, ये जो है इस तरह दिखेगा, ये इस तरह दिखेगा, और ये हमारा जो है वो इस तरह। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप देख लीजिए, ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्या है? बी यानी सी जैसा ये होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आतिशी मरलेना, जो कि एक गलत है। उस समय जब ये बुक छपा था उसमें दिया हुआ था आंसर जो है कौन सा है? सी, आतिशी मरलेनी आंसर है, लेकिन ये गलत। अभी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के कौन है? तो वो है रेखा गुप्ता है। क्या है? रेखा गुप्ता है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी एताना बोनमाती किस देश से हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो स्पेन से है। क्या है? स्पेन से है। 1 जनवरी 2025 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी या खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? और इसका सही आंसर जो है वो सिर्फ 1 है। और किन्हें मिला है? तो है सचिन तेंदुलकर को। क्या है? तेंदुलकर को मिला है भारत रत्न। कब मिला है? तो 2014 में मिला है। वो प्रथम खिलाड़ी और सबसे कम आयु के जो भारतीय हैं जिन्हें नोबेल कहते भारत रत्न मिला है। 2024 में किए गए नवीनतम NSSO उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी दर जो है वो कितनी है? तो 5% से कम है। क्या है? 5% से कम है। सरल करना है। क्या है? ये सरल करना है, तो इसे लिख सकते हैं sin A इंटू कॉस A इंटू साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A माइनस साइन A इंटू कॉस A, अब बटा हो जाएगा साइन A प्लस कॉस A है। जब इसे कट कीजिएगा यहाँ भी प्लस में, तो ये कट जाएगा। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन A कॉस A को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन A इंटू कॉस A, क्योंकि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या हो गया? 1 हो गया। ये माइनस में ये रह गया साइन A इंटू कॉस A। आंसर जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। क्या है? A होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो समानांतर भुजाओं की लंबाई का योग क्या हो जाएगा? तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग और गुना जो होता है ऊंचाई होता है। क्या है? ऊंचाई होता है। यानी 1188 बराबर हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई कितना? 18। तो योग यहाँ से निकल जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 1188 गुना 2 अब बटा 18 यानी 132 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा? 132 जो है आ गया बी, आ गया। क्या है? बी। यदि बहुपद इतना और इतना को x-2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तो शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो इस ऐसा प्रश्न में x-2 जो है जिससे विभाजित कर रहा है उसे 0 कर दीजिए तो x बराबर 2 आ जाएगा। और ये जो है वो 2 जो है हमें मान रख देना है। क्या है? दोनों को बराबर कर देना था, यानी 2 इंटू 2 के पावर क्यूब प्लस A इंटू 2 के पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 बराबर हो जाएगा हमें कितना? 2 के पावर क्यूब प्लस 2 के पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस A। जब हल करेंगे तो 16 प्लस 4A प्लस 6 माइनस 5 बराबर 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस A, यहाँ से निकल जाएगा 3A बराबर -9, A बराबर -3 हो जाएगा। क्या है? A बराबर। तो अभी क्षेत्रफल क्या है? बस मान रख दीजिएगा A के जहाँ पर है, तो हल कीजिएगा तो वो 5 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा।
पानी और आम के संद्रण को 9.7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम के संद्रण को मिलाया जाता है तो नया अनुपात 13:14 हो जाता है। आम के नए जूस की मात्रा लीटर में क्या होगा? आम के जूस में पानी की मात्रा कितना है? 160/9 + 7 और गुना कितना है? 9 बराबर कितना है? 90 लीटर है आम के जूस में पानी की मात्रा। ये जो हुआ पानी की मात्रा। अब आम की मात्रा कितना हुआ? 160 में से 90 घटा दीजिए तो 70 लीटर है। अब कह रहा है 90 + x लीटर जूस में 90 + x अब बटा 70 + 3x लीटर आम के संदर्भ में है तो ये हो जाता है 13/14। ये हमारा नया आ गया जैसा कि प्रश्न में करा। हल की जगह 1260 + 14x = 910 + 39x, x का मान जो यहाँ से आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब आम के नए जूस की मात्रा कितना हो गया? 90 + x पानी 90 पानी प्लस x उसमें मिलाया गया था प्लस कितना हो गया? 70 + 3x मिलाया गया। अब उसमें से अब x का वैल्यू दे दीजिए। ये हो जाएगा कितना? 160 + 4x यानी 160 गुना 14 गुना 4, x का मान 14 था। हल कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना? 216। क्या है? 216। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलो गेहूं को 5 किलोग्राम दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। महंगे गेहूं का मूल्य जो है हमें ज्ञात करना है। तो मान लिया कि दूसरे प्रकार के जो महंगे गेहूं का मूल्य है वो x है। अब 15 गुना 10 अब प्लस 5 गुना x बराबर कितना है? 20 से भागा दें। 15 + 5 बराबर क्या होना चाहिए? 30 आना चाहिए। 150 + 5x बराबर 600, x का मान आ गया 90। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बिंदुओं -5 6 और -6 5 को मिलाने वाली रेखा के लंबता और बिंदु 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 2 गो जो है वो बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 6 और -6 5। m1 बराबर हो जाएगा 5 - 6 बटा -6 + 5 यानी जो है -1 बटा -1 यानी 1। अब जब दो रेखा लंब होता है, क्या है यहाँ पर कह रहा है? लंबता बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लंब होता है तो ये हो जाएगा m1 × m2 बराबर -1 यानी 1 × m2 बराबर -1। तो m2 बराबर भी कितना आ गया? -1 आ गया। अब इस रेखा का समीकरण क्या होता है? तो होता है हमारा समीकरण कि y-3 बराबर -1 × x - 2। क्या है? x - 2। तो y-3 बराबर -x + 2 x + y - 5 = 0। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होगा। किसी समानांतर श्रेणी का चौथा पद 14 तथा 12वां पद 70 हो तो इसका प्रथम पद जो है वो कितना होगा? माना कि प्रथम पद a है और जो अंतर है वो कितना है? वो d है। a + 3d बराबर कितना कह रहा है? 14। क्या है? 14। और a + 11d बराबर कितना है? 70 है। हमारे पास दो इक्वेशन है, इसी पे है। अब 1 को 11 से तथा 2 को 3 से हम घटा देते हैं तो 8a बराबर हो जाएगा -56, a बराबर -7। तो प्रथम पद कितना आ गया? -7। आंसर जो हमारा हो गया वो p हो गया।